जी मैं शुरू करूं? प्रारंभ अच्छा जी, हम सभी मिलकर एक बार गायत्री महामंत्र के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। धन्यं च प्राज्ञमूर्धन्यं दयानन्दं दयाधनं स्वामिनं तमहं वन्दे वारं वारं च सादरं वारं वारं च सादरम्। आर्य समाज मेहरोनी के तत्वावधान में समायोजित इस वैदिक कार्यक्रम के सूत्रधार सम्माननीय भ्राता आर्य शिक्षक रत्न लखनलाल जी आर्य और आपके साथ जुड़ी हुई प्रबुद्ध और योग्य आपकी टीम और देश विदेश से जुड़े हुए जागरूक श्रोतागण और जिन बहनों के बहुत ही सुमधुर कंठ से भजन सुने वो सभी मेरी आदरणीय बहनें। आज आर्य समाज और आर्य समाज का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश उससे संबंधित विषय आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगी। कहते हैं कि जहां पर आर्य समाज की मान्यताएं, आर्य समाज की विचारधाराएं सक्रिय होती हैं
वहां पर किसी भी प्रकार का कोई पाखंड, कोई कुरीति, कोई कुप्रथा, कोई रूढ़ी, कोई परंपरा जन्म नहीं लेती। एक घटना याद आती है कि एक बार एक महापुरुष कुछ पुस्तकें वितरित कर रहे थे और एक सन्यासी ने जब ये बात सुनी तो वह भी उस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए वहां जाकर पंक्तिबद्ध हो गए और क्रमशः जब उनकी पुस्तक प्राप्ति का समय आया तो उस सन्यासी ने उस महापुरुष से पूछा कि आप इस पुस्तक को क्यों बांट रहे हैं। अब मैं आपको स्पष्ट करती चलूं, जो पुस्तक बांट रहे थे वह थे पौराणिक जगत के मूर्धन्य विद्वान पंडित मदन मोहन जी मालवीय, और जो पंक्ति में खड़े होकर उनसे पुस्तक स्वीकृत कर रहे थे, प्राप्त कर रहे थे, वह थे आर्य जगत के उच्च कोटि के सन्यासी स्वामी वेदानंद जी तीर्थ। और पंडित मदन मोहन जी मालवीय जिस पुस्तक को बांट रहे थे वह पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। तब जब पंडित मदन मोहन जी मालवीय से स्वामी वेदानंद जी तीर्थ ने ये पूछा कि आप इस कि मैं इस पुस्तक को इसलिए बांट रहा हूं कि जो भी व्यक्ति इस पुस्तक का स्वाध्याय कर लेगा, इस पुस्तक पर मनन चिंतन और निधिध्यासन कर लेगा, वह व्यक्ति अपनी धर्म और संस्कृति से वंचित नहीं रह सकता, अर्थात वो अपनी धर्म और संस्कृति को जीवित रख सकता है। ये विचार थे पंडित मदन मोहन जी मालवीय के, जो पौराणिक होते हुए भी आर्य समाज के ग्रंथों के संदर्भ में इतनी उदात्त विचारधारा रखते थे। आप लोगों ने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया होगा और उन ग्रंथों के अंतर्गत आपने वर्ग पढ़े होंगे, सर्ग पढ़े होंगे, उत्सर्ग पढ़े होंगे, अध्याय पढ़े होंगे, वर्ग पढ़े होंगे, खंड पढ़े होंगे, उल्लास पढ़े होंगे। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती की विशेषता देखिए, उन्होंने लिखे इस ग्रंथ के अंतर्गत तो समुल्लास लिखे, और समुल्लास का अर्थ है सम बराबर उल्लास उत्साह। जिसको पढ़ने में उल्लास की अनवरत वृद्धि ही होती चली जाए, उल्लास में लेश मात्र भी कमी ना आए, न्यूनता ना आए, उसको कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश। तो इसलिए उन्होंने सत्य सत्य अर्थ के प्रकाश हेतु इस सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की, और 350 ग्रंथों का निचोड़ इसके अंतर्गत है, और 90 भाषाओं में इस ग्रंथ का अनुवाद हो चुका है। पथिक जी ने भी इसके संदर्भ में एक बड़ा ही उत्तम गीत लिखा कि सभी समस्याओं का समाधान यदि पाना चाहो तो पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। और इस ग्रंथ के संदर्भ में बड़े बड़े विद्वानों ने अपनी बड़ी उत्तम संस्तुति दी है, और इस ग्रंथ का अध्ययन करके जो आगे बड़े निखरे और जिनका यश बहुतायत में विकीर्ण हुआ, ऐसे अनेक सन्यासियों ने और ऐसे अनेक उच्च कोटि के विद्वानों ने इसके बारे में बड़ा उत्तम लिखा। पंडित गंगा प्रसाद जी उपाध्याय, चीफ जस्टिस टिहरी गढ़वाल, उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा है कि मेरे पिताजी और मेरे पितामह कट्टर आर्य समाजी थे, और वो मुझे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए
कहते थे। और उस समय मैं मिडिल की परीक्षा पास कर चुका था। उस समय मैं मिडिल की परीक्षा पास कर चुका था और उन्होंने मुझे सत्यार्थ प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की रीडिंग लगाने का कार्यभार सौंपा था। तो मैं उनको तो उतने ही जो महत्वपूर्ण उनके वो होते थे अंश, मैं उतना ही उनको पढ़कर सुनाता था, लेकिन एकांत में बैठ करके मैं खुद पूरा पढ़ता था। तो उसको पढ़ने से क्या हुआ कि मुझे बहुत अधिक जानकारी हो गई आर्य समाज के मंतव्यों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में, और बहुत सी जो रूढ़ियां हैं समाज में, सली गड़ी अवैतिक मान्यताएं हैं, उन सब से मैं बहुत अच्छी तरह से अवगत हो गया। और अंततोगत्वा आगे चल करके मैं पूरी तरह से आद्योपांत आर्य समाजी बन गया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी ये सहमति दी। और एक स्वामी सर्वदानंद जी महाराज जो नवीन वेदांती थे और एक संत थे, अपनी मस्ती में रहते थे, और एक बार मस्ती में ही भ्रमण करते हुए वो चित्रकूट पहुंच गए। दिगंबर अवस्था में रहते थे, उनके एक बार कटी प्रदेश में दर्द हो गया और ये सूचना वहां चित्रकूट के ग्राम प्रधान को हुई। तो उन्होंने उनकी सेवा की और जब वो स्वस्थ हो गए तो वो अपना अन्यत्र जाने की तैयारी करने लगे। तो वो ठाकुर साहब का बहुत धन्यवाद करने लगे, उनको मिलने गए तो उनका बहुत ज्यादा अपने को आभार व्यक्त करने लगे। तो प्रधान जी ने कहा गांव के, और रेशमी रुमाल में बांध करके उनको एक सत्यार्थ प्रकाश भेंट किया और कहा, महाराज यदि मेरी सेवा स्वीकार है तो इस सत्यार्थ प्रकाश को एक बार आद्योपांत अवश्य पढ़ना। मार्ग में जब उन्होंने खोल करके देखा तो वो सत्यार्थ प्रकाश ही था, तो उनको बड़ा आक्रोश आया और क्रोध में उन्होंने सोचा कि पहले मैं इसको फेंक ही दूं, लेकिन जब वचन दे चुके थे और उनकी सेवा के ऋणी थे तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को पूर्ण रूपेण पढ़ा और पढ़ने के बाद वो भी पूर्णतया आर्य समाजी बन गए। इसी तरह से एक मौलाना हैदर अली, वो बहुत बड़े आलिम फाजिल थे और वो पंडित भोजदत्त आर्य मुसाफिर के पास 2 महीने रहे और उनसे सत्यार्थ प्रकाश का 14वां समोल्लास पढ़ा और कुरान से मिला करके पढ़ा। 2 महीने बाद अपने बॉक्स में से एक बहुत तेज धार वाला छुरा निकाल करके उनको दिखाया और कहा, ये छुरा पंडित जी आपको और आपकी पत्नी को मारने के निमित्त लाया था। और पंडित जी की पत्नी के चरणों में वो छुरा रख दिया और कहा, पंडित जी के मुख से सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके मैं हकीकत में कायल हो गया हूँ और अब मैं भी क्या हूँ, मैं भी आर्य समाजी हो गया। और वो जब शुद्ध हुए मौलवी से तो उनका नाम सत्यदेव रखा गया। तो इन सत्यदेव ने भी अपने जीवन काल में अनेक किताबें लिखी। तो इस प्रकार से अनेक लोगों की संस्तुतियां हैं इस सत्यार्थ प्रकाश के बारे में। इसने हजारों लाखों करोड़ों लोगों का जीवन परिवर्तित कर दिया। और ऋषि दयानंद के एक नहीं कोई भी ग्रंथ हम पढ़ लें तो उतना हमारे अंदर से भ्रांति निकलती चली जाती है। एक मौलवी मोहम्मद अली कुरैशी, वो भी अरबी के बहुत बड़े विद्वान थे और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। शुद्ध होकर के वो पंडित शांति स्वरूप बने और कुरान का उच्चारण इतना अच्छा करते थे कि उनको देख करके बड़े बड़े मॉमडन अपना उच्चारण शुद्ध किया करते थे। फर्रुखाबाद में और हरदोई में रहे और मुहाविशा किए और एक बार एक राजा को पराजित करके एमएलसी बने और 90 वर्ष की आयु तक उन्होंने आर्य समाज की सेवा की। तो इस प्रकार से इतने बड़े बड़े लोग हुए जो उनका जीवन इस सत्यार्थ प्रकाश ने बदल दिया। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका नामक ग्रंथ लिखा ऋषि दयानंद ने। उसमें भी एक कथानक आया है कि इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ में जार कर्म किया और किया तो गौतम ने देख लिया और देख लिया तो उन्होंने दोनों को शाप दिया। एक को कहा
पाषाण हो जा, और एक को कहा 1000 भग वाला हो जा। अब यहाँ पर है क्या, यहाँ पर ना इंद्र नाम का कोई राजा है, न गौतम नाम का कोई ऋषि है, और न अहिल्या नाम की कोई स्त्री है। तो आप कहेंगे कि जब कुछ है ही नहीं तो फिर है क्या। यहाँ पर आलंकारिक ढंग से सृष्टि का वर्णन किया गया है। अहिल्या कहते हैं अहा माने दिन, लिया माने लीन होना, जिसमें दिन लीन हो जाए ऐसी वह रात्रि। और इंद्र कहते हैं सूर्य को, जो रात्रि को दूर करके दिन को ला देता है, इसलिए इसको दिवाकर, प्रभाकर आदि नामों से संबोधित करते हैं। और गौतम नाम है चंद्रमा का, जिसके निकलने पर रात्रि में प्रकाश छा जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं जब इंद्र अर्थात सूर्य ने अहिल्या अर्थात रात्रि को दूर करके दिन लाने का प्रयास किया, और ये प्रयास किया कब, शुक्ल पक्ष में नहीं किया, कृष्ण पक्ष में किया। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा देर से ही निकलता है और देर से ही अस्त होता है। तो वैसे ही गौतम अर्थात चंद्रमा ने देख लिया, और जब देख लिया तो दोनों को शाप दे दिया। एक को कहा पाषाण हो जा, अहिल्या को। तो अब पाषाण से तात्पर्य है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं होती, जो हर स्थिति में अपने स्थान पर अटल रहता है, अडिग रहता है, उसको पाषाण कहते हैं। इसीलिए विवाह संस्कार में भी कन्या का पैर जो है वो उसका भाई पत्थर पर रखवाता है और कहता है कि इस जीवन काल में, इस संघर्ष में कितनी भी आपत्तियां विपत्तियां आ जाएं, तुम्हें इस पत्थर के समान अडिग रहना है, विचलित नहीं होना है। तो यहाँ पाषाण से तात्पर्य ये है कि हम सभी लोग रात्रि में शयन करते थे, रात्रि में विश्राम करते थे और दिन में श्रम करते थे, क्योंकि पूरे दिन श्रम करते 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 रात्रि में हमारी स्थिति पाषाणवत हो जाती थी। इसलिए हम लोग रात्रि में विश्राम करते थे। विश्राम का अर्थ होता है विरहिता श्रम श्रमेण, जहां पर श्रम करने के उपरांत श्रम से रहितता हो जाती है, उस स्थिति का नाम विश्राम होता है। इसलिए कहा विश्राम तो ठीक है लेकिन आराम हराम है। और 1000 भग वाला, इससे तात्पर्य है सूर्य की अनेक किरणों से, लेकिन हम लोगों ने इसका भी आशय गलत लिया। इसका अभिप्राय हम लोगों ने लिया कि ऋषि भी दिख गए। तो इस प्रकार जितना जितना हम ऋषि दयानंद के अमर ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, व्यवहार भानु आदि अनेक जो ग्रंथ ऋषि ने लिखे, जितना जितना हम उसमें डूब कर उसको समझते चले जाते हैं गहनता से, उतना ही उतना हमारे हृदय पटल का अज्ञान अंधकार दूर होता चला जाता है। इसलिए ऋषि दयानंद ने अपना सारा जीवन इस अज्ञान अंधकार, पाखंड और कुरीतियों को दूर करने में ही लगा दिया, समर्पित कर दिया। आज उसी आर्य समाज को, जिस आर्य समाज की स्थापना इन सारी कुरीतियों को दूर करने के लिए ही उन्होंने की थी, उसी के नाम पर ही बहुत लोग अनेक प्रकार के लांछन लगाया करते हैं कि आर्य समाज राम को नहीं मानता, आर्य समाज कृष्ण को नहीं मानता, आर्य समाज देवी देवताओं को नहीं मानता, ये तो कुछ मानता ही नहीं। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ, आप सभी वैसे भी बहुत प्रबुद्ध श्रोता हैं और स्वाध्यायशील हैं, कि आर्य समाज कोई मत नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है।
यह तो एक वैचारिक आंदोलन है। की थी, और जब उन्होंने इसकी स्थापना की तो इसको विशाल अग्नि के रूप में देखा और कहा कि मुझे पूर्व दिशा से एक ऐसी आग दिखाई देती है जो दुनिया भर की समस्त बुराइयों को भस्म करने की ताकत रखती है। और इस आर्य समाज रूपी अग्नि को बुझाने के लिए हिंदू दौड़े, मुस्लिम दौड़े, सिख दौड़े और ईसाई भी दौड़े, लेकिन ये अग्नि बुझने के बजाय अनवरत प्रज्वलित ही होती चली गई। इसलिए हरिशंकर शर्मा ने लिखा है कि ओ टंकारा की ज्वलित ज्योति, ओ टंकारा की ज्वलित ज्योति, तू कभी नहीं बुझने वाली, तुझसे जगमग यह जगती तल, तुझसे भारत गौरवशाली। तू चमक रही दुनिया भर में, तू दमक रही रन में वन में, अभ्युदय और निःश्रेयस बन, तू रमी हुई जगजीवन में। ऋषि दयानंद की ये मशाल बुद्धिवाद की मशाल और जागृति की मशाल बन करके आई। अरस्तु का ये कथन नितांत सत्य है कि वृक्ष से फल गिरते किसने नहीं देखा, लेकिन ये छोटी सी घटना न्यूटन के हृदय में अद्भुत क्रांति उत्पन्न कर गई। और पेड़ों से फल गिरते किसने नहीं देखा, लेकिन ये छोटी सी घटना जेम्स वाट के हृदय में एक अद्भुत क्रांति उत्पन्न कर गई। शव यात्रा भी प्रायः हम देखा करते हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और महात्मा बुद्ध इसमें अपूर्व क्रांति के दर्शन करते हैं। और किसे पता था कि एक छोटे से पक्षी के रुदन पर भावुक भेदती हुई और जन्म के संक्रांति लाया सत्य का विद्रोह। पंडित की निवृत्ति कर हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका को फहराया। सारे पौराणिक बौखला गए और कहने लगे कि ऋषि भागीरथी की धारा को ही ऋषि ने उलट करके रख दिया। तो क्रांति के चरण जब काशी में पड़े, तब बरेली की सावित्री जी वेदाचार्य ने लिखा कि हुआ चमत्कृत विश्व अरे यह, हुआ चमत्कृत विश्व अरे यह, कौन वीरवर सन्यासी, जिसकी भीषण हुंकारों से जाग उठी मथुरा काशी। ये किसका गर्जन तर्जन है, कौन उगलता ज्वाला है, किसकी वाणी में से निकली आज धधकती ज्वाला है। महर्षि की साधना की अभिव्यक्ति आर्य समाज की स्थापना के क्रांतिकारी पग के रूप में प्रकट हुई, और अपने जीवन को तपा तपा करके जब उस महामानव ने आर्य समाज की स्थापना की, तो किसी ने बड़ा सुंदर लिखा कि जिंदगी को मैं तपाए दे रहा हूं, जिंदगी को मैं तपाए दे रहा हूं, स्वर्ण को कुंदन बनाए दे रहा हूं, आंधियों को रोशनी मिलती रहेगी, आज वह दीपक जलाए दे रहा हूं। महर्षि दयानंद द्वारा प्रज्वलित इस आर्य समाज के दीपक को बड़े बड़े लोगों ने एक विशाल अग्नि के रूप में देखा, जो महर्षि दयानंद सरस्वती के
हृदय से प्रादुर्भूत हुई थी और उस दीपक को बुझाने के लिए बहुत प्रयास किए गए, लेकिन ऋषि दयानंद का प्रज्वलित ये दीपक और बढ़ता ही चला गया, आगे को गति करता ही चला गया। इसलिए ऋषि दयानंद की ये जो मशाल थी, ये बुद्धिवाद की मशाल और जागृति की मशाल बन करके आई। कहा, दिनकर जी ने भी लिखा कि ऋषि दयानंद ने ये जो आर्य समाज की मशाल जलाई थी, उसका कोई जवाब ही नहीं था। जिस समाज में ऋषि दयानंद ने नवक्रांति का उद्घोष किया था, तो उस समय सबसे ज्यादा प्रभावित बौद्धिक जगत ही हुआ था। बौद्धिक तथा वैचारिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही तीव्र गतिशीलता आ सकी थी। इसलिए कहा गया कि परिवर्तन जब धीरे आता है तो उसे सुधार कहते हैं, और वही जब तीव्र गति पर पहुंच जाता है तो उसको क्रांति कहते हैं। लेकिन आज के समय में क्रांति का अर्थ बड़ा उल्टा पुल्टा लिया जाता है। क्रांति का अर्थ लोग लेते हैं उलट पुलट और रक्तपात, जो यथार्थ नहीं है। क्रांति का अर्थ होता है संक्रमण से, अर्थात एक स्थिति से दूसरी स्थिति में संक्रमण। दादा धर्माधिकारी के शब्दों में एक क्रांति में महत्व सामाजिक परिवर्तन, ना कि संघर्ष या रक्तपात। वस्तुतः सड़ी गली अवैतिक मान्यताओं, रूढ़िवादी निरर्थक परंपराओं में एकदम तीव्रतर परिवर्तन ला देने का नाम ही क्रांति है। जब मनुष्य अवस्थाएं बदलने को बाध्य हो जाता है तो उसे क्रांति कहते हैं, और वैचारिक क्रांति ही सभी क्रांतियों में सर्वोपरि है, सभी क्रांतियों का मूल है। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसी आश्रय को बोकर सफल हुए, और 19वीं सदी के जितने आचार्य हुए प्रायः वो सामान्य परिवर्तन ही ला सके, किंतु ऋषि दयानंद ने अभूतपूर्व परिवर्तन किए। तभी लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि दयानंद भारतीय संस्कृति के स्वतंत्रता और क्रांति के अग्रदूत थे। और सौमित्र जी एक कवि हुए हैं, उन्होंने भी ऋषि के लिए लिखा कि आग को ऐसा सहेजा, आग को ऐसा सहेजा, क्रांति फूंकी थी निराली, वेद की जलती ऋचा से जिंदगी ऐसी जलाली, साधना अभिव्यक्तियों की, साधना आलोक की अभिव्यक्तियों में लय हुई हो, तुम जले तो भोर आया, तुम बुझे तो थी दिवाली। हम जो मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं, हम जो चलते हैं तो भूचाल मचल जाते हैं, हमें बदलने की कोशिश न करना लोगों, हम जो बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। ये ऋषि का कथन है कि एक भूख सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, हम रात को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। तो ऋषि दयानंद के द्वारा लगाई हुई इस आर्य समाज की वाटिका के लिए आज अनेकशः जो पौराणिक लोग हैं, जो जिनको ये भय है कि उनकी जो धर्म और पाखंड के नाम पर दुकानें चल रही हैं वो बंद हो जाएंगी, वो आर्य समाज के ऊपर अनेक प्रकार के दोषारोपण किया करते हैं कि वहां जाने से कोई लाभ नहीं है, आर्य समाज राम नहीं मानता, आर्य समाज कृष्ण नहीं मानता, ये कुछ भी नहीं मानता, ये नास्तिक होते हैं। मुझे एक घटना याद आती है कि जब श्री राम वन को प्रस्थान करने लगे थे तो भरत ने एक प्रतिज्ञा की थी और कहा था, भैया अगर आप वन को जा रहे हैं तो मेरी एक बात ध्यान से सुनते जाइएगा, अगर आपने वन में 14 वर्ष से एक भी दिन ज्यादा लगा दिया तो ये भरत आपको जिंदा नहीं मिलेगा। और ये घटना है बरेली की, बरेली नगरी की। वहां पर जो बरेली नगरी विद्वानों के नाम से धन्य मानी जाती है, आचार्य विश्वेश्वरैया
पंडित बिहारी लाल जी शास्त्री, सावित्री जी वेदाचार्य, ये इतने बड़े बड़े दिग्गज उस बरेली नगरी के ही विद्वान हैं। वहां पर कुछ लोग ताजियां निकाल रहे थे और एक तरफ राम की यात्रा निकल रही थी। अब जो लोग ताजियां निकाल रहे थे वो कह रहे थे कि हमारी यात्रा पहले निकलेगी, और जो लोग राम की यात्रा निकाल रहे थे वो कह रहे थे कि हमारी यात्रा पहले निकलेगी। अब सांप्रदायिक झगड़ा होने की संभावना हो गई और बात डीएम के पास गई, क्योंकि मार्ग एक ही था, बड़ा संकीर्ण था और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी वकालत करने में लगे हुए थे। और कह रहे हैं कि हमारी यात्रा पहले निकलनी चाहिए। अब आप ही बताएं कि हम क्या करें। तो उन्होंने कहा बिहारी लाल जी शास्त्री ने कि मैं वहीं पर आकर के जवाब दूंगा। और जब वो वहां पर पहुंचे तब भी वो लोग अपनी आयतें ही पढ़ने में लगे हुए थे। जब उन्होंने आयतों को पढ़ना बंद किया तब पंडित बिहारी लाल जी शास्त्री ने कहा भैया बहुत देर से अपनी वकालत कर रहे हो, आपने तो अपनी बहुत वकालत कर ली है, अब थोड़ी सी बात हम भी निवेदन करना चाहते हैं, उसको भी सुन लिया जाए। कहा ये जो आप ताजियां निकाल रहे हैं यह तो मुर्दाबाद में जानी है, और मुर्दे को अगर थोड़ी देर के लिए और रोक लिया जाए तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन इधर अगर राम की यात्रा समय पर नहीं पहुंचती तो इधर तो जिंदा आदमी मारा जा रहा है, अर्थात भरत जिंदा नहीं मिलेगा। तो डीएम का आदेश हुआ कि इनकी यात्रा पहले निकलेगी। अब आप बताओ ये किसका पक्ष था, ये किसका तर्क था? ये आर्य समाज का तर्क था। आर्य समाज ने सत्य, विज्ञान और तर्क के आधार पर हर पक्ष से मुकाबला किया है, हर पक्ष से संघर्ष किया है, लेकिन हम आर्य समाज को समझने का प्रयास ही नहीं करते। और पीलीभीत के अंतर की एक घटना है, वहां पर कुछ ईसाइयों ने मिलकर के षड्यंत्र रचा और कहा कि आज हम हिंदुओं के भगवानों की परीक्षा करेंगे। और कौन सी परीक्षा करेंगे? कहा जल परीक्षा करेंगे। और बहुत बड़ा एक जल का टब मंगवाया गया और 3 मूर्तियां बनाई गई। 3 निष्ठा जी बंद हो गया आपका माइक, बंद हो गया निष्ठा जी, माइक बंद हो गया। मुनि जी आवाज आ रही? मुनि जी आवाज आ रही? निष्ठा जी माइक बंद हो गया जी। काष्ठ की, और जो राम और कृष्ण की मूर्ति बनी थी वो बनी थी लोहे की। तो अब तीनों मूर्तियों को जल के पात्र में डाल दिया गया और तीनों मूर्तियां, 2 मूर्तियां जो राम और कृष्ण की थी जो लोहे की बनाई गई थी वो नीचे चली गई, और जो ईसा मसीह की मूर्ति थी वो काष्ठ की थी, लकड़ी की थी, इसलिए वो जल के ऊपर तैर रही थी। अब इन ईसाइयों ने अपने ईसा जी की जय जयकार करनी शुरू की और कहा यीशु जी की जय, यीशु जी की जय। देखिए हमारे ईसा मसीह जी में कितनी पावर है कि वो जल में डालने के बाद भी अपनी पावर से, अपनी शक्ति से जल के ऊपर ही विराजे हुए हैं। कितने हमारे पावरफुल भगवान हैं ईसा मसीह जी। और एक ये हिंदुओं के भगवान देखो,
कितने फिसड्डी कि जल में डालते ही डूब गए और तौहीनी कर दी हिंदुओं के भगवानों की और अपने ईसा मसीह जी की जय जयकार कर दी। लेकिन जो सच्चा आर्य समाजी होता है वो गैर सैद्धांतिक बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। स्वामी ओमानंद जी सरस्वती अल्मोड़ा वाले, उनके संज्ञान में जब ये बात आई तो वो दौड़े हुए उस परीक्षा स्थल पर पहुंच गए और वहां पर पहुंच करके उन्होंने सारी की सारी परीक्षा का मुआयना किया और बहुत बहुत साधुवाद दिया ईसाइयों को। कहा आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आज आपने एक अद्भुत परीक्षा रची है और उस परीक्षा का नाम है जल परीक्षा। मैं आप लोगों का कितना धन्यवाद करूं, मैं आप लोगों को कितना साधुवाद दूं कि आपने इतनी उत्तम परीक्षा का आयोजन किया। लेकिन इतिहास सदैव से इस बात का साक्षी रहा है कि जब जब भी इस देश में कभी भी कोई भी परीक्षा होती आई है तो वो अग्नि परीक्षा ही होती आई है, कभी जल परीक्षा नहीं हुई। और जब अग्नि परीक्षा हुई तो ईसा मसीह जी का पता ही नहीं चला और राम और कृष्ण की जय जयकार हो गई। तब इन लोगों ने कहना शुरू किया, अरे हिंदुओं के भगवान जो थे कृष्ण, ये तो माखन चोर थे, तो मक्खन चुराते थे, ये कोई भगवान है, भगवान होके चोरी करते थे। और तो स्वामी जी ने कहा जिसके पास 9-9 लाख गाय हों और इसीलिए उनको गोवर्धन पर्वत उठाने का एक मुहावरा मिला हो, गोवर्धन माने गौओं का जिन्होंने वर्धन किया, गावों में अग्रतः संतु, गावों में पृष्ठतः संतु, गावों में सर्वतः संतु, गवाम मध्य वसाम्य हम। गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे सब ओर हो और गौओं के बीच में मैं बसता रहूं, ये ध्येय वाक्य था जिनका। तो जिनके शासन काल में कितने तरह की गाय होती थी और इतने सुंदर सुंदर उनके नाम होते थे, ऐसा व्यक्ति क्यों मक्खन चुराएगा? कहा ये काम तो तुम्हारे मोहम्मद साहब ही कर सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद में मोह भी है और मद भी है। 2 शब्दों से मोहम्मद बना है, मोह और मद। और हमारे यहाँ कहा गया है संस्कृत में मोहा पापियान, मोह जो है वो पाप का कारण होता है। और हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनका नाम है मदन मोहन, उनका नाम मदन मोहन है। ना उनके पास मद है और ना मोह है। तो ये बात पंडित मदन मोहन जी मालवीय भी कहा करते थे कि जब आर्य समाज दौड़ता है तो हिंदू समाज चलता है, और जब आर्य समाज चलता है तो हिंदू समाज खड़ा हो जाता है, और जब आर्य समाज खड़ा हो जाता है तो हिंदू समाज बैठ जाता है, और जब आर्य समाज बैठ जाता है तो हिंदू समाज लेट जाता है, और जब आर्य समाज लेट जाता है तो हिंदू समाज सो जाता है, और जब आर्य समाज सो जाता है तो हिंदू समाज मर जाता है। हम लोगों की तो वो स्थिति हुआ करती थी कि अगर किसी के घर का जल भी ग्रहण कर लिया करते थे तो मोमडन कहलाने लग जाया करते थे, मुस्लिम कहलाने लग जाया करते थे। कुछ बच्चों का समुदाय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेल रहा था, मुरादाबाद की घटना है। वहां कुछ बच्चे जो मुस्लिम, ईसाई, ब्राह्मण और सभी वर्गों के उसमें मिलजुल कर खेल रहे थे। बच्चे वही हैं जो बचे हुए हैं, छल कपट और द्वेष से निर्दोष हैं, उनको बच्चे कहते हैं। पाप से बचे हुए हैं वो बच्चे हैं। तो खेलते खेलते जब एक ब्राह्मण परिवार के बच्चे को प्यास लगी
तो एक मुसलमान घर के बच्चे ने बड़े प्यार से ले जाकर उसको जल पिलाया, और जल पिलाने के बाद उसको चिढ़ाना प्रारंभ कर दिया। कहा तू तो मुसलमान हो गया, तू तो मुसलमान हो गया। वो रोने लगा, कहता मैं तो ब्राह्मण का बच्चा, मैं कैसे मुसलमान हो गया। कहा तूने हमारे घर का पानी जो पी लिया इसीलिए तो हो गया। तो बस रो रहा था। उसके घर का चाचा निकला, उसने अपने भतीजे को रोते हुए देखा तो पूछा, बेटा ये खेलते खेलते रोने की बात कैसे आई, तुम रो क्यों रहे हो। उसने कहा, चाचा जी हम मुसलमान हो गए हैं। कहा अच्छा मुसलमान, तो वो कैसे। कहा हमने इनके घर का पानी जो पी लिया है। कहा अच्छा बस इतनी सी बात है। बोले हाँ। तो कहे चलो घर में और लाओ बड़ा वाला मुरादाबादी गिलास, प्यास लगी हो या ना लगी हो और जम करके 2 गिलास पानी पी जाओ बेटा। जम करके 2 गिलास पानी उस भतीजे को पिलाया, और पिला धर्म पादरी धर्म जितने ये सब पारसी आदि आदि सारे धर्मों के लोग, कोई कुरान लेकर, कोई बाइबल लेकर, कोई गीता लेकर, कोई गुरु ग्रंथ लेकर, और कोई 111/1 तिलक बनाकर, कोई धोती, कोई टोपी, कोई लंगोटी, सब अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वहां पर पहुंच गए, और क्रमशः एक एक करके सभी अपने अपने धर्मों की वकालत करने लगे। कोई कुरान की आयतें पढ़ता है तो कहता है यही धर्म सर्वोपरि है, तो कोई गुरु ग्रंथ पढ़ता है कहता है यही धर्म सर्वोपरि है, तो कोई बाइबल पढ़ता है कहता है यही सर्वोपरि है, तो कोई गीता के श्लोक पढ़ता है, कोई रामायण की चौपाइयां पढ़ता है, तो कोई कुछ पढ़ता है। सब क्रम से अपनी अपनी बात को पुष्ट करने में जी जान से लगे हुए थे। इतने में ही गणपति जी शर्मा शास्त्रार्थ महारथी धुरंधर विद्वान आर्य समाज के, वो भी जाकर के उस शास्त्रार्थ में सम्मिलित हो गए, और वहां पर बैठ करके एक एक व्यक्ति की बात को बड़े एकाग्र चित्त होकर तन्मयता से सुनते रहे, और जब सब अपनी बात को समाप्त कर लिए तब अंत में वो खड़े हुए, और खड़े होकर के उन्होंने जब सब अवैदिक मान्यताओं की धज्जियां उड़ाते हुए वैदिक धर्म की मान्यता को प्रस्तुत किया, तो सारे पीछे से कहने लगे, अरे ये तो आर्य समाजी है। तो राजा हरि सिंह कहते हैं, क्या आर्य समाजी ऐसे ही होते हैं। कहता हाँ बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, जो सबकी बातों का जवाब देते चले जाते हैं, लेकिन उनकी ही बातों का जवाब देते ही नहीं बनता, वही होते हैं आर्य समाजी। तब राजा हरि सिंह घोषणा करते हैं कि आज से मैं भी आर्य समाजी हो गया। और जो शुद्धि आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद जी ने चलाया था, वही शुद्धि आंदोलन राजा हरि सिंह ने भी प्रारंभ किया। बड़ी दूर दूर से लोगों के खत उनके पास आने लगे कि हम भी शुद्ध होना चाहते हैं, हम भी शुद्ध होना चाहते हैं। और जो काशी की पौराणिक मंडली थी वो तो इस बात को हजम ही नहीं कर सकी, जा करके भर करके एक नाव में डूब करके मर गई, और ये कहते कहते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, जो उनकी आंखों के सामने ही हो गया। तो इस प्रकार से आर्य समाज अपने तर्क के आधार पर हमेशा सत्य की रक्षा करता है, लेकिन आर्य समाज को हम समझने का प्रयास ही नहीं करते। और
आर्य समाजी जब न्यायालय में खड़े होकर के अपनी गवाही पेश करता था, प्रस्तुत करता था, तो जज कहता था ये आर्य समाजी है तो ये सत्य ही बोलेगा, ये मिथ्या भाषण नहीं करेगा। और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में 85% आर्य समाजियों ने भाग लिया था। आर्य समाज के एक उद्भट विद्वान, वो एक बार रेलवे में यात्रा कर रहे थे, तो जिस दिन वो यात्रा के लिए बैठे, बस वही एक दिन शेष था उनके बच्चे की पूरी उम्र होने में और पूरी टिकट लेने में। आधी टिकट बच्चे की और एक टिकट अपनी पूरी लेकर वो ट्रेन में बैठ गए। अगले दिन प्रातः काल जब टीटी टिकट चेक करने के लिए आया, तो उन्होंने अपनी टिकट, बच्चे की टिकट प्लस कुछ पैसे साथ में उनको दिए। तो टीटी ने पूछा कि जब आपने टिकट ले रखी है, ये पैसे देने का तात्पर्य? तो कहा कि कल ये बच्चा मेरा जब बैठा था, तब ये इसकी उम्र पूरी टिकट लेने की नहीं हुई थी, आज ये इस योग्य हो गया है कि इसकी पूरी टिकट ली जा सकती है। कहते हैं कि टीटी ने टिकट तो बाद में बनाई, पहले उनसे ये पूछने लगे कि कहीं आप आर्य समाजी तो नहीं है। तो ये होता था, आर्यों का जीवन बोलता था। लेकिन आज, पहले महाभारत के युद्ध के समय जब उस पूरे युद्ध का जो योद्धा है, जिसके सहारे वो युद्ध लड़ने जा रहे हैं, योगी राज कृष्ण, और वो हथियार छोड़ देता है, तो उस समय कहा, उन्होंने गीता का उपदेश किया महाराज योगी राज कृष्ण ने, कुतस्त्वा कस्मल मिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्ट अस्वर्ग्यम अकीर्तिकर अर्जुनः। काहे अर्जुन, ये जो तुम करने जा रहे हो, ये कार्य आर्य नहीं किया करते, ये तो अनार्यों का कर्तव्य है। अनार्य सुनते हैं, उनको इतना धक्का लगता है मानो किसी ने उनको गाली दे दी हो। और आज हम किसी को आर्य कह देते हैं तो वो सोचता है कि हमको गाली दे दी गई। बहुत जगह तो लोग आर्य माने समझते हैं हरिजन। पिथौरागढ़ में प्रारंभ की थी जब मैंने अपने प्रचार की यात्रा, आज से 25 साल पहले, तो वहां गई मैं, और इतना प्रचार किया उन्होंने, इतना प्रचार किया कि रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड से लेकर के आर्य समाज तक इतने पंपलेट, इतने बैनर, इतना उन्होंने इस पर खर्च किया था, व्यय किया था। और वहां श्रोताओं की संख्या देखी तो 0 बट्टा लड्डू, सन्नाटा। तो मैंने कहा कि इतना प्रचार करने के बाद इतनी संख्या न्यून क्यों है? मंच पर बैठे 8 महारथी और श्रोता थे 4, उसमें भी एक प्रधान और एक मंत्री। तो उन्होंने कहा, बहन जी क्या बताएं, यहाँ के लोग समझते हैं आर्य माने हरिजन, इसीलिए नहीं आए हैं सुनने। तो आज इस प्रकार की स्थितियां हो रही हैं, तो समझने की आवश्यकता है। हम आर्य समाज के सिद्धांतों को, आर्य समाज के मंतव्यों को समझें और तदनुकूल आचरण करें। इसलिए आज बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो आर्य समाज में घुस आए हैं और केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। 3 तरह के आर्य समाजियों की बात इसीलिए होने लगी है, नकली, फसली, असली। असली वही है जिनका चरित्र बोलता है, उनका आचरण व्यवहार देख करके हृदय स्वतः ही कह उठता है कि ये सच्चा आर्य है। और फसली वही है, फसल काटने आ जाते हैं, जहां प्रॉपर्टी का कुछ देखा तो वहां पर अपनी जुगत करके घुस जाते हैं। और नकली वो हैं कि बस एक व्यक्ति एकाकी आ गया, और परिवार में एक कट्टर आर्य समाजी व्यक्ति हैं, दिल्ली में प्रोफेसर हैं, नाम नहीं लेना चाहती, वो कट्टर आर्य समाजी हैं, उनके आर्यत्व में कोई कमी नहीं है।
और उनकी पत्नी घोट पौराणिक और बच्चा रजनीश का चेला हो गया। इसलिए आज जो इतने उत्कृष्ट सिद्धांत आर्य समाज के, और आज हम कहाँ पर पहुंच रहे हैं, आज जो आर्य समाज के नाम पर इतनी गिरावट आ रही और बनावट आ रही, उस सबको देखते हुए मेरे सगे चाचा थे प्रोफेसर शंकर सिंह वेदालंकार, जो परोपकारिणी वाले धर्मवीर जी के सहपाठी थे, और वो अंबाला डीएवी डिग्री कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष थे, और लगभग 50 वर्ष की अल्पायु में ही वो उनका निधन हो गया था। तो बड़े सहज कवि थे, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और भी अन्य अनेक भाषाओं के उद्भट विद्वान थे, शिखरणी छंद में बात करते थे, और आचार्य विश्वेश्वरैया के साथ उनका लगभग 6 महीने से ऊपर तक शास्त्रार्थ हुआ था, संस्कृत में लिखते थे। उन्होंने एक कविता लिखी थी, आज की स्थितियों को देख करके मेरा किसी का दिल दुखाने का तात्पर्य नहीं है, उन्होंने बड़ी अच्छी एक झांकी खींची है आज के समय की, कि मैं आर्य जगत से हूं निराश। अभी पूरा सुनने के बाद ही आपको इसका मर्म समझ में आएगा। मैंने देखा निज स्वार्थ हेतु कुछ नर समाज में घुस आए, संस्कार रहे हों असुरों के पर बाहर सुर से दिखलाए। हमने उनको नेता माना, कर्णधार स्वीकार किया, अपना स्नेह अनमोल प्यार पुर का भी राग प्रदान किया, पर समय समय पर यही लोग करते आए हैं सर्वनाश, मैं आर्य जगत से हूं निराश। वो दयानंद का युग बीता जो था तीखे शूलों वाला, सर्वत्र दुष्ट दानव दल था जीवित ही खा जाने वाला, पर उस निर्भय सन्यासी ने आगे बढ़ करके काम किया, पाखंडों पर टूटा पविसा, पवि माने अग्नि के समान, पाखंडों पर टूटा पविसा, क्षण भर न कहीं आराम किया, अब देख रहे उसके तप का उसके शिष्यों में पूर्ण ह्रास, मैं आर्य जगत से हूं निराश। अब कहाँ रह गए लेख राम, दिन रात काम करने वाले, इसके निमित्त जीने वाले, इसके निमित्त मरने वाले। वह श्रद्धानंद महान वीर गोली खाकर जो विदा हुआ, बोलो उससा कोई अब भी हाँ इस समाज में उदित हुआ। बलिदानों के उड़ते विमान खाली जाते यमलोक पास, मैं आर्य जगत से हूं निराश। कितने ही आए चले गए शास्त्रार्थी श्रुतिवेत्ता न्यारे, जिनके शोणित से दमक रहे हैं काम दीपकों से प्यारे। अब तो केवल उदरंभर हैं अपने ही घर भरने वाले, अपने ही घर को स्वाहा कर सब शैत्य दूर करने वाले। कुछ जले और कुछ शेष रहे, कुछ का आसन्न समग्र नाश, मैं आर्य जगत से हूं निराश। जब लाखों और करोड़ों के संस्थान चलाए जाते हैं, जिनमें आर्यों के श्रम अर्जित द्रव्य लुटाए जाते हैं, संपूर्ण शक्ति के स्वर्ण कलश निर्मम पिघलाए जाते हैं, फिर क्यों न वहां ऋषि के पक्के सद्भक्त बनाए जाते हैं। धन अर्जन में दिन रात यत्न, पर कामों में असफल प्रयास, मैं आर्य जगत से हूं निराश। हो रहे शताब्दी समारोह सम्मेलन भी भारी भारी, जिनमें धन बहता पानी सा कुछ दिन की होती उजियारी, फिर वही ढाक के 3 पात, फिर वही अमावस्या काली, बोलते रहे ये अरुण चूड़, फिर भी न लखी रवि की लाली। एकता भग्न विघटन का स्वर अब भी करता है अट्टहास, मैं आर्य जगत से हूं निराश। अब भी समाज पाखंडों में पलता है ठोकर खाता है, जड़ चर्चा में दिन रात मग्न परमेश भुलाता जाता है। अब भी अन्याय अभाव यहाँ अज्ञान समादर पाता है, भ्रष्टों का भ्रष्टाचार सजग नित नूतन जाल बिछाता है। पहले से तो अब लाख गुना पग पग पर होता है विनाश, मैं आर्य जगत से हूं निराश। जब राष्ट्र भूख की ज्वाला में धू धू कर प्रतिपल जलता हो, जब सूखे नर कंकालों का समुदाय सकष्ट विलखता हो,
जब नंगे लुच्चे नारी का अपमान सब जगह करते हो, जब दुग्ध पान के स्थानों पर मदिरा के चषक ढरकते हो, तब गत विरुद्धों के गायन का औचित्य कहाँ, कैसा हुलास, मैं आर्य जगत से हूँ निराश। बोलो इतने साधन पाकर तुमने क्या नाम कमाया है, कहने को कुछ भी कहो किंतु सच है सब बना मिटाया है। लो दयानंद का नाम निज पेट भरो अति इठलाओ, पर उसके सब शुभ सपनों पर जब चाहो पानी फिरवाओ। वे त्यागी राग विमुक्त और तुम पड़े हुए करते विलास, मैं आर्य जगत से हूँ निराश। कितने स्वर्णिम सिद्धांत, मुकाबला नहीं है। कितना ब्रह्म समाज आया चला गया, प्रार्थना समाज आया चला गया, श्रीमती एनी बेसेंट आई चली गई, कितने समाज आ रहे हैं, उनका आज कुछ अता पता नहीं है। और आर्य समाज गांव में, कस्बे में, शहर में, प्रांत में, देश में, विश्व में, जल में, थल में, खड़क खंभ में, कहीं आर्य कन्या इंटर कॉलेज, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, डीएवी डिग्री कॉलेज, दयानंद एग्लो वैदिक और दयानंद आर्य अनाथालय, किस किस रूप में आर्य समाज का जाल सारे विश्व में छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत उत्कृष्ट हैं, कोई व्यक्ति विशेष पर आधारित आर्य समाज नहीं है। ये तो जो वेदों के सिद्धांत हैं, उनके आधार पर ऋषि दयानंद ने इस संगठन की स्थापना की। कितने स्वर्णिम सिद्धांत, और इस स्वर्णिम सिद्धांतों का जब हमारे पहले के ऋषि दयानंद के जो नरम और गर्म दल के एक क्रांति धारा जो उनके शिष्यों की निकली, एक शांति धारा, दोनों धाराओं के शिष्यों ने मिलकर के जब इस स्वर्णिम सिद्धांत को अपने में आत्मसात किया, वो चंद मुट्ठी भर अनुयायी थे, लेकिन सिद्धांतों की कट्टरता के बल पर उन्होंने सारी दुनिया को हिला करके रख दिया था। क्यों? पहले ना इतने साधन थे, ना इतने भवन थे, ना इतनी जनसंख्या थी, लेकिन सिद्धांत उनके अंदर रग रग में बसा हुआ था, इसलिए उन्होंने सारी दुनिया को हिला करके रख दिया था। कोई मुकाबला नहीं है आर्य समाज के सिद्धांतों का किसी भी सिद्धांत से। इसलिए वो कहते हैं डंके की चोट पर, कितने स्वर्णिम सिद्धांत और कितने निकृष्ट तुम हुए आज, दल दल में दल दल बना रहे, रण करने को साजते साज। तुम जो कहते वो करते न कभी, तुम झूठे हो, पाखंडी हो, संगठन सूक्त पढ़ते निष्दिन, पर फिर भी महाविखंडी हो। हर समाज में 2-2, 3-3 ग्रुप बने हुए हैं, संगठन सूक्त पढ़ते प्रतिदिन, पर फिर भी महाविखंडी हो। कथनी करनी में भेद बहुत, फिर कोई कैसे करे आस, मैं आर्य जगत से हूँ निराश। सब और तमिश्रा छाई है। बहुत लोग कहने लगे आप तो निराशावादी बात करने लगे। कहा नहीं नहीं, अभी आपने मेरी पूरी कविता सुनी नहीं है, अब आप निष्कर्ष सुनिए कविता का, तब बात समझ में आएगी कि वो क्या कहना चाहते हैं। का सब और तमिश्रा छाई है, युवकों अब उठो तुम ही जागो। युवक शब्द यु मिश्रणयोः शब्द से बनता है, जो बुराइयों का अमिश्रण करता है और अच्छाइयों का मिश्रण करता है, जो बुराइयों का तोड़ करता है और अच्छाइयों का जोड़ करता है, उसको युवा कहते हैं। सब और तमिश्रा छाई है, युवकों अब उठो तुम ही जागो, तुम बनो दोगलों के दुश्मन, उनके उर में गोली दागो। विध्वस्त हो रहा है समाज, अब धर्म धरा धसती जाती, दिन दिन दुष्टों की नीति प्रबल, अपना प्रभुत्व है उगमाती। इनके फण कुचलो और करो, माणिक समाज का शुचि विकास, मैं आर्य जगत से कब निराश। अगर ऐसा हो जाए तो मैं आर्य जगत से कब निराश। आप सुनिए तो कितनी बेजोड़ पंक्तियां लिखी हैं, और अंत में कह रहे हैं जिस और युवक चल पड़ते हैं, इसीलिए विवाह संस्कार युवावस्था में ही होता है, न बाल्यकाल में, न वृद्धावस्था में। नव जिस और युवक चल पड़ते हैं, उस और सिद्धि चल पड़ती है। नव युवकों के नव शोणित से यह धरती स्वर्ण उगलती है। कृणवंतो विश्वमारियम का होता है जन जन में नित्य नाद, सब प्रगति पथ पर चलते हैं, मिट जाता है फैला विवाद।
छा जाता है पूरे जग में, दिन मणि का मंगलमय प्रकाश, मैं आर्य जगत से कब निराश। कह रहे हैं अगर ऐसा ऐसा हो जाए तो मैं आर्य जगत से कब निराश। और ये सबके लिए नहीं है, सारे ही आर्य समाजी ऐसे हों ऐसा नहीं है। जो अपवाद हर तरह का उन्होंने देखा और उससे उनका हृदय व्यथित हुआ, उसकी झांकी उन्होंने इस कविता के माध्यम से खींची है। जो अच्छे और सच्चे आर्य समाजी हैं वो इसका अन्यथा नहीं लेंगे, और संदेश लेंगे वो लोग जिनको अपने जीवन में बदलाव लाने की आवश्यकता है, जो पूरी निष्ठा से और पूरे समर्पण से आर्य समाजी नहीं बने हैं, आर्य नहीं बने हैं, उनको इससे संदेश लेने की आवश्यकता है। तो आज मेरा मन हुआ इसलिए मैंने आपको ये सुना दी है। और अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि एक बार एक तालाब में दो पुष्प बहे चले जा रहे थे, और कहते हैं कि पुष्प आपस में बात नहीं किया करते हैं, लेकिन कवि की कल्पना है एक पुष्प दूसरे पुष्प से उसका परिचय पूछता है और कहता है भैया आपका परिचय क्या है। वो कहता है कि मैं फूलों का राजा गुलाब हूँ। तो कहा वो क्यों। कहा क्योंकि मैं कांटों में खिलता हूँ। उसने कहा मेरा परिचय पूछ लिया अपना नहीं दिया। कहा मैं फूलों का के राजाओं का राजा कमल हूँ। कहा क्यों। कहा क्योंकि मैं कीचड़ में खिलता हूँ। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती राजाओं का राजा महाराजा था, जो विष पीकर हम सभी को अमृत पिला गया है। इसलिए ऋषि दयानंद को परमपिता परमात्मा के बाद दूसरे नंबर पर अपना सच्चा मित्र और सच्चा हितैषी समझना चाहिए, और ऋषि दयानंद के बताए हुए सिद्धांतों पर हमें मनन करना चाहिए। इसलिए नारी जाति के उत्थान में भी जितना ऋषि दयानंद ने योगदान दिया उतना किसी अन्य महापुरुष ने नहीं दिया। आज प्रत्येक क्षेत्र में नारियों का जो हम वर्चस्व देख रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री बनकर प्रधानमंत्रित्व कर रही हो, चाहे उपदेशिका बनकर उपदेश कर रही हो, ब्रह्मा बनकर के ब्रह्मत्व कर रही हो, और भी अनेक स्थानों पे जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके और अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, ये महर्षि दयानंद सरस्वती का जादू ही सिर चढ़ करके बोल रहा है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने अपने मौला पर सबको बड़ा नाज है, और हमारा मौला तो सबका सरताज है। कहूंगा पीरों से पैगंबरों से कि तुम रुतबे में हारे हो, दयानंद 14वीं का चांद है, तुम सब टिमटिमाते तारे हो। इसलिए लोचन में सत्य न्याय और जिन तेज भाल, हाथ वेद ग्रंथ और चित्त वेद धर्म था, नासिका में थी स्वतंत्र वायु की सुगंध प्रिय, त्रिशित श्रोत्र में नीर एक वेद मंत्र था, रोम रोम में था व्याप्त जिसके परोपकार, पायन को सूझता सदैव सतपंथ था, और सत्यार्थ प्रकाश ज्ञान जिसके था वाक मध्य, उसी पूज्य आत्मा का नाम दयानंद था। उसी पूज्य आत्मा का नाम दयानंद था। वह कौन था, वह कौन था, वह कौन था, वह कौन जो भारत में आया था, घर घर जिसने वेदों का संदेश सुनाया था। बोलो बोलो कौन, बोलो कौन, एक तपस्वी महामनस्वी देव दयानंद जगत गुरु, वो देव दयानंद जगत गुरु, वो देव दयानंद जगत गुरु। वह कौन था, वह कौन था, वह कौन था, वह कौन था, सब विपदा जिसने टाली, सब विपदा जिसने टाली, भारत उपवन का माली, भारत उपवन का माली,
हृदय रक्त से जिसने सींची थी हर डाली डाली, हृदय रक्त से जिसने सींची थी हर डाली डाली, वह कौन था, वह कौन था, वह कौन था, वह कौन जो दुखियों के दुख से पीड़ित होता था, जागता था रातों को जब सब जग सोता था। बोलो बोलो कौन, बोलो कौन, एक तपस्वी महामनस्वी देव दयानंद जगत गुरु, वो देव दयानंद जगत गुरु, वो देव दयानंद जगत गुरु, वह कौन था, वह कौन जो भारत में आया था, वेद सूरज चमका कर सब अंधकार मिटाया था, एक तपस्वी महामनस्वी देव दयानंद जगत गुरु, वो देव दयानंद जगत गुरु, वो देव दयानंद जगत गुरु। विधवाएं आहें भरती थी, गौएं फरियादें करती थी, विधवाएं आहें भरती थी, गौएं फरियादें करती थी, तारक बन उद्धारक बनकर सबके कष्ट मिटाया, तारक बन उद्धारक बनकर सबके कष्ट मिटाया, संकट से न घबराया, हंसते हंसते जग में मृत्यु को गले लगाया, वह कौन था, वह कौन जो भारत में आया था, दुखिया दीन अनाथ का रक्षक बन कर आया था। बोलो बोलो कौन, बोलो कौन, एक तपस्वी महामनस्वी देव दयानंद जगत गुरु, वो देव दयानंद जगत गुरु, वो देव दयानंद जगत गुरु, वह कौन था, वह कौन था। अंत में कहा कि एक गुण हो तो उसका गुणगान भी करें, जिसके रोम रोम में ही गुण हो तो उसका कहाँ तक गुणानुवाद करें। हार कर थक कर कवि कहता है, क्या क्या गुणगान सुनाए, का आकाश के तारों को भी गिन सकते हैं, रेत के कणों को भी गिन सकते हैं, धन्य है ईश्वर एहसान तेरे, वो हम गिना ही नहीं सकते। क्या क्या गुणगान सुनाए, किस विधि उपकार गिनाए, क्या क्या गुणगान सुनाए, किस विधि उपकार गिनाए, उसकी आज्ञा पर चल कर हम शरण वेद की आए, उसकी आज्ञा पर चल कर हम शरण वेद की आए, यह जन्म धन्य हो जाए, सारा जग आर्य कहाए, सारे मिल उस महर्षि की जय जयकार मनाए, बोलो महर्षि की जय, देववर दयानंद की जय, वेदा वाले योगी की जय। बोलिए महर्षि देव दयानंद आप की, बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। महर्षि देव दयानंद की जय। जय। पंडित डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी
प्रोफेसर जलगांव महाराष्ट्र, पंडित डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, जलगांव महाराष्ट्र। मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया दर्शन दें। प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, जलगांव महाराष्ट्र। सुखबीर शास्त्री जी, धर्माचार, बंबई, हमारे बीच में विराजमान है। बहुत ही अच्छा विषय। बहन डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, लखनऊ। आपने आर्य समाज और महर्षि दयानंद के अमरजन सत्यार्थ प्रकाश के ऐसे ऐसे उद्धरण हम सभी के बीच में रखे, जिन उद्धरणों को सुनकर के हम सभी लोग गर्व कर सकते हैं कि हम भगवान राम, भगवान कृष्ण के मानस पुत्र महर्षि दयानंद के आर्य पुत्र हैं। सुखबीर शास्त्री जी, नहीं ये वाली है। सुखबीर शास्त्री जी आइए। सुखबीर हाँ जी, शास्त्री, हाँ जी, बोलिए। मेरे से कह रहे हैं आप? हाँ, आपसे कह रहा हूँ, बोलिए। सुखबीर शास्त्री जी, आपसे कह रहा हूँ जी। हाँ जी, बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है जी? हाँ, आ रही है, बोलिए बोलिए, आ रही है, बोलिए। जी जी जी, सभी जनों को सादर नमस्ते। जी जी, सभी को सादर नमस्ते। अभी बोलिए, बोलिए। मैं बहन निष्ठा जी का प्रवचन सुन रहा था। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के विषय में बहुत विस्तृत जानकारी दी। जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था और झज्जर गुरुकुल जाया करता था एग्जाम देने के लिए, तो वहां स्वामी ओमानंद जी की एक बहुत पुरानी गाड़ी हुआ करती थी, अंग्रेजों के जमाने की। उस पे उन्होंने दोनों तरफ लिख रखा था, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद आदि आदि ग्रंथों का यदि आप सार जानना चाहते हो तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। तो सत्यार्थ प्रकाश अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मैं तो अक्सर ये कहा करता हूं कि ये सत्यार्थ प्रकाश 14 राउंड का रिवाल्वर है। 14 राउंड का रिवाल्वर है। जब वो चलता है तो अंदर तक प्रवेश करता है और अपने प्रभाव को छोड़ता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसको जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार इसमें कोई न कोई नई चीज समझने को, सुनने को, पढ़ने को मिलती है। और इसके साथ साथ में बहन जी ने जो एक बात कही गौतम, अहिल्या और इंद्र के बारे में कथानक को, वो एक हिंदुस्तान के अंदर पौराणिक जगत में बहुत बड़ा भ्रम छाया हुआ है और लोग इसकी कहानियां बड़े अपने अपने तरीके से सुनाते हैं, लेकिन इसकी वास्तविकता को आज इन्होंने बताया, जो कि जन जन तक पहुंचना चाहिए। और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऋषि दयानंद जी द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने का अवसर मिला है। हमने आज से कई साल पहले टीवी पर एक डिबेट सुनी थी जिसमें तारिक फतेह साहब भी थे और तारिक फतेह साहब ने एक बात कही थी कि हिंदुओं, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमको महर्षि दयानंद जैसा महामानव मिला। काश महर्षि दयानंद हमारे मुसलमानों में हुए होते तो हम लोगों की दशा और दिशा दोनों ही बदल चुकी होती। तो आप ये देखिए, महर्षि दयानंद इस दुनिया के फरिश्ता थे जिनका मार्गदर्शन, जिनका बताए हुए रास्ते पर चलने को हम सबको सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए हम सबको ऋषि का ऋणी होना चाहिए। और जो बहन जी ने वो बात बताई थी एक बच्चे को पानी पिला करके मुस्लिम कराने की, काले पानी की सजा जब अंग्रेज लोग भारतीय क्रांतिकारियों को दिया करते थे तो वहां पर जब पंडित बाल गंगाधर तिलक गए और उन्होंने देखा कि वहां पर मुस्लिम भी कैदी हैं, हिंदू भी कैदी हैं, तो जो मुस्लिम कैदी थे वो बहुत हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त थे और जो हिंदू थे वहां पर क्रांतिकारी जो कैदी के रूप में रखे गए थे वो बहुत कमजोर थे। तो उन्होंने वो कमजोरी की जब तह तक गए कि आखिर ऐसा क्यों है, तो क्या देखते थे कि भारत से जो भी राशन सामग्री जाती थी वहां पर, वो पानी के जहाज से जैसे उतरती थी, उतरने से पहले जो मुस्लिम लोग थे उसको वो सबको छू देते थे और कहते थे अब ये अछूत हो गई, और हिंदू लोग उसको अछूत समझ करके नहीं खाते थे। ये उनकी कमजोरी का कारण था। तो जब बाल गंगाधर तिलक जी ने ये सब देखा तो उन्होंने क्या किया कि गंगा जल वो उनके पास में कहीं से उपलब्ध था या ले करके गए थे, तो जो भी सामग्री जाती थी सबसे पहले
वो जब छूते थे तो उसके बाद में वो गंगा जल ऊपर छिड़क देते थे और कहते थे गंगा जल पवित्रीकरण का एक बहुत साधन है, तो अब ये पवित्र हो गया, छूत नहीं रहा, अब आप लोग इसको खाओ। तो ये एक विशेषता थी। और मैं एक बात कहा करता हूं, जिस आर्य समाज के पुरोधा इतने महान हो, जिस आर्य समाज की जो फेहरिस्त एक लंबी चौड़ी है, जिसमें इतने बड़े बड़े पंडित लेखराम जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, महात्मा हंसराज जी आदि आदि जितने महामानव हुए, जिन्होंने ऋषि के बाद में इस रास्ते को और ज्यादा दूर तक लेकर के गए। तो उसी परंपरा में जो अभी आप नाम सुन रहे थे, बहन जी बता रही थी ट्रेन में एक बालक का, वो कल भेज देना, कल देख लेंगे। पंडित चमुपति जी के जीवन की ये घटना है। तो वो टीटी ने शनिवार जब को उनकी ये विचारधारा जब अच्छा समझी, अच्छा तो उनके पैरों के पास में बैठ गया और बोला धन्य है जिस संस्था के ऐसे लोग होते हो, आदर्श ऊंचे विचार वाले, वो संस्था वास्तव में धन्य है। तो इस तरह की विचारधारा रही। लेकिन मैं एक बात कहा करता हूं, जो प्रोफेसर साहब की बात इन्होंने कही, दिल्ली के अंदर वो आर्य समाजी थे, लेकिन उनका अन्य परिवार के अन्य लोग आर्य समाजी नहीं थे। आर्य समाजी जब मरता है, ये बात हो सकता विवादास्पद लोगों को लगे, लेकिन हकीकत है, आर्य समाजी जब मरता है तो संतानहीन होकर के मरता है। संतानहीन होकर के मरने का मतलब अपने पीछे अपने परिवार को, अपने लोगों को उस आर्य समाज की विचारधारा से जोड़ करके नहीं जाता। लेकिन जब मैं आदरणीय लखनलाल जी जैसे युवा लोगों को देखता हूं कि जिनका आर्य समाज के प्रति इतना समर्पण है और इतना लगाव है और सब कुछ छोड़ करके आर्य समाज के दीवाने हैं, तो ऐसा लगता है कि आर्य समाज की विचारधारा निश्चित ही आने वाले समय में फलीभूत होगी, आगे बढ़ेगी। परमात्मा ऐसी आपको शक्ति दे कि इस विचारधारा को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये थे हमारे सुखबीर शास्त्री जी, धर्माचार्य मुंबई महाराष्ट्र। आपका नंबर चाहिए होगा हमको, सुखबीर जी शास्त्री, आपका नंबर आप दीजिएगा हमको लखनलाल जी। मैं भेज दूंगा। बहन जी, मैं गुरुकुल एटा का स्नातक हूँ। मैं आपको बिल्कुल पहचान गई और मैं जान रही हूँ कि शायद प्रारंभिक उसमें हम काकड़वाड़ी आर्य समाज में जाते थे। शर्मा जी 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 हाँ। जी, शर्मा जी आप आ जाइए। मैं मुंबई में बात करेंगे फोन पर। हाँ। मैं नंबर दे दूंगा, आर्य समाज अंधेरी में हूँ। नंबर दे दूंगा, मैं नंबर दे दूंगा जी, मैं नंबर दे दूंगा। दिनेश शर्मा जी बिलसी SHO साहब पहली बार जुड़े हैं, आपका स्वागत है। दिनेश शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दिनेश शर्मा जी, सम्मानित दिनेश शर्मा जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, शर्मा जी तक आवाज नहीं जा पर। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी आप आ जाइए। मुनि जी तैयार रहिए। मुनि जी इसके बाद तैयार रहिए। सबको नमस्ते जी। बहन जी का बहुत ही अच्छा उद्बोधन रहा और उन्होंने जो बात कही वो आजकल हम पिछले 50 साल से देख रहे हैं कि उन्होंने 3 तरह के आर्य समाजी बताए, असली, नकली और फसली। तो असली आर्य समाजी बहुत कम होते जा रहे हैं और नकली और फसली आर्य समाजियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो इसके लिए हम लोगों को प्रयत्न करना पड़ेगा। और दूसरी परेशानी यह है कि आर्य समाजियों की जो संतानें हैं वो आर्य समाजी नहीं बन रही, वो पौराणिक होती चली जा रही है और वो अपने बच्चों को ना तो आर्य समाज में लाते हैं ना प्रेरित करते हैं। ये बहुत बड़ा आजकल असमंजस की स्थिति है कि अपने बच्चों को आर्य समाजी क्यों नहीं बना रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रवचन रहा, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद बहन निष्ठा विद्यालंका। आराधना जी आप आ जाइए। रिंकी सेन जी आप आ जाइए। रिंकी सेन जी, चलिए। मुनि जी आप आइए। जी हाँ आइए। मुनि जी बोलिए। आज का विषय हमारा मार्ग और सत्याग्रह का। मैं देखता हूँ किसी कवि ने कहा है, सूर्य में है रश्मियां 7, यहाँ है 14 उल्लास। सूर्य करता है प्रकाशत रात, सतत देता है ज्ञान प्रकाश। सूर्य पर छाते घन बरसात, ग्रहण में होता है रात, किंतु सत्याग्रह प्रकाश सदा विचार।
हमारा प्रिय सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश के बारे में हमारी बहन निष्ठा जी ने बहुत अच्छी प्रकाश डाला है, प्रकाश के ऊपर ही प्रकाश डाला हुआ है। और हमारा जो समाज के लिए कहा गया है, तो कवियों ने और तमाम राजनीतिकारों ने, विद्वानों ने भरपूर प्रशंसा की हुई है। समाज का मतलब होता है मानव समाज के। मानव समाज में भी जो विषय है वो आर्य समाज है। तो मैं 4 लाइनें सुनाऊंगा किसी कवि के लिए। जैसे अभी सारा आडम्बर पाखंड के ऊपर बोला गया है। कौवे को ढेल जैसे, ऊंट को नकेल जैसे, बंदर को गुलेल जैसे देखत में आकार है, कुत्ते को धमक जैसे, उल्लू को चमक जैसे, जोंक को नमक जैसे कोड़ में भी खान है, सिंह को श्रृंगार जैसे, मूसक को बिडार जैसे, केची और करार जैसे चोर को सुराज है, खालसा को धूम्रपान, विद्यार्थी को इम्तिहान, सर्व मतों को ऐसे ही आर्य समाज है। तो मैं समझता हूँ आर्य समाज के साथ जुड़े। और महर्षि दयानंद जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ था कि अगर हम सब अपना भला चाहते हैं तो आर्य समाज से जुड़ें, और आर्य समाज से जुड़ने से ही हमारा भला हो सकता है। और महर्षि दयानंद जी तो हमारे तमाम फरिश्ता थे, देवता थे, तो मैं आज के विषय को लेकर के जो हमारे बीच में हमारी बहन जी निष्ठा विद्यालंकार जी ने रखा हुआ है, चंद्रकांता जी मैं सभी को सारे नमस्ते करते हुए, हमारा भी मोबाइल का चंद्रकांता जी हो रहा है जी। चंद्रकांता जी प्रिय बिटिया निष्ठा बहन जी, प्रिय वीर लखनलाल जी, श्रद्धे मुनि जी, वेद प्रकाश जी और मेरे भाई अनिल जी, सबको सादर प्रणाम। आज बड़ा सुंदर व्याख्यान देकर हमारी निष्ठा बहन ने सबको सम्मोहित कर दिया। सब मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। उसी की गणना में थोड़ा सा आगे मैं आर्य समाज के विषय में 2 शब्द बोलना अवश्य चाहूंगी। कुछ लोग तो अपने ही दुखों के गीत गाते हैं कुछ लोग तो अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, मातम मनाते हैं कि अग्नि जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। आर्य समाज के स्वर्ण इतिहास के संदर्भ में ये सारी पंक्तियां जो है बिल्कुल सटीक सी निर्धारित होती हैं। वास्तव में घर फूंक कर तमाशा देखने वाले हमारे अलमस्त लोगों का टोला है आर्य समाज। जिनके अंदर नशा होता है ना सुधार का, वो अपने घर की परवाह नहीं करते। कहाँ की थी पंडित लेखराम ने अपने घर की परवाह? श्रद्धानंद जी ने क्या किया था? सब कुछ सर्वस्व त्याग कर दिया था। ऐसे मदमस्त टोली है आर्य समाजियों की। और इस संगठन के संस्थापक जो हमारे आनंद कंद देव दयानंद आदित्य ब्रह्मचारी स्वामी दयानंद जी ने, जिन्होंने अपनी अल्लड़ जवानी को ही लुटा दिया था, घर छोड़कर दर दर घूमकर, वनों घाटियों में घूमकर, योगियों सन्यासियों के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करके अपने आत्म तत्व को पहचाना और प्रभु के साक्षात्कार करके दुनिया को बताया। इतना अनुपम ग्रंथ, कई ग्रंथ लिखे, सब अनुपम है। सत्यार्थ प्रकाश सर्वोत्तमुखी है। वो एक वैचारिक क्रांति का प्रमुख हमारा सत्यार्थ प्रकाश है, जिसको पढ़कर हम अपने जीवन की आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। तो सहस्त्रों वर्षों के बंद मूल रूढ़ियों को जीर्ण शीर्ण, हमारी जितनी भी चिरमलिन मानसिकता को, समाज को नवल धवल करके उपस्थित करने वाला, आलोक देने वाला हमारा आर्य सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद जी ने रचित किया, जो हमारे लिए एक वरदान है। अगर आर्य समाजी इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर आगे नहीं बढ़ते तो अपने इतिहास को देखें। इसी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर
ब्रह्मचारी बने कई लोग, प्रज्वलित हुए, उन्होंने अपने अंदर क्रांति की ज्योति जगाई और देश के लिए मर मिटने को तैयार हो गए। तो ये मस्त मदमस्त टोला केवल स्वामी विद्यानंद जी की ही देन था, वरना हम तो पिछड़े पड़े थे, अभियान में पड़े थे। तो बहन निष्ठा ने बड़े प्यारे ढंग से इन सब का विवरण दिया, रूढ़ियों को बताया, राष्ट्र प्रेम की भी रक्षा की और सब कुछ बताया। उनका अति अति धन्यवाद। नरोला जी। आदरणीय डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी, आदरणीय डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, आदरणीय लखन जी, बहन चंद्रकांता जी, वेद प्रकाश जी और सुखबीर शास्त्री जी। आज डॉक्टर निष्ठा जी ने अपने विद्या के अलंकार से सत्यार्थ प्रकाश, आर्य समाज और ऋषि दयानंद के ऊपर जो प्रकाश डाला, वो वाकई जिसको कहते हैं कि लाइट ऑफ ट्रुथ है, एक किस्म से सत्यार्थ, सत्य का प्रकाश, लाइट ऑफ ट्रुथ। बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने इसका वर्णन किया। और वास्तव में देखा जाए तो सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करना, यही सत्यार्थ प्रकाश का मुख्य उद्देश्य है। और ये सभी सत्यार्थ प्रकाश जो है सभी सुधारों का मूल मंत्र है। सत्य के उद्देश्य से ही मनुष्य की उन्नति हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि जन्म से मृत्यु तक मानव की सभी समस्याओं का हल जो है इसमें सत्यार्थ प्रकाश में मिल जाता है। और हमारे लिए, हम आर्य समाजियों के लिए तो सत्यार्थ प्रकाश एक किस्म से पांचवा वेद है। और मेरा तो सबसे अनुरोध है कि सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करें और उसको पढ़ने से अपने जीवन में वाकई एक, जैसा डॉक्टर निष्ठा जी ने बताया कि जो सुधार तेजी से होते हैं उसको क्रांति कहते हैं। तो हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है अगर हम सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ के उसके उद्देश्यों को पर अमल करें, जैसा कि स्वामी दयानंद जी ने किया था। वास्तव में आज बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने, बड़े सुंदर और सही शब्दों में डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी ने इसके बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। अजय चौरसिया जी। हाँ जी, आइए। आज के इस ऑनलाइन, हाँ जी बोलिए चौरसिया जी, बोलिए। हाँ जी, आज की इस ऑनलाइन मीटिंग में आदरणीय डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी को सुनने का अवसर मिला और आर्य समाज के बारे में, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में व वर्तमान में व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का बहुत ही सुखद अनुभव, जिससे मैं आत्म मुग्ध हुआ हूँ और अपना और अपने परिवार को व अपने बच्चों को आर्य समाज के बारे में प्रेरित करने के लिए अपना तन मन धन अर्पित करूंगा। आप सभी का हार्दिक आभार। ये है हमारे अजय अमर चौरसिया जी। आपके पिताजी मध्य प्रदेश विदर्भ के मंत्री हैं और बहुत पुरुषार्थ आपने किया है जयनारायण चौरसिया जी ने, उनके चिरंजीवी में। बहुत बहुत आभार आपका। आराधना जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? आराधना जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? चंद्रशेखर शर्मा जी, नरेश यादव जी, अर्णव जी, राजवीर सिंह जी, वेद शर्मा जी, वीडियो खोल लीजिए आप लोग। एस के मल्होत्रा जी आइए, चंद्रशेखर शर्मा जी, अर्णव जी, नरेश यादव जी, राजवीर, वेद शर्मा जी, आराधना जी। चलिए मैं निवेदन करूंगा चंद्रशेखर शर्मा जी से शांति पाठ कराएं। ईश्वर देवी जी शांति पाठ कराएं। ईश्वर देवी जी, विमलेश कुमार सिंह जी आप आ जाइए। एस के मल्होत्रा जी आप आ जाइए। एस के मल्होत्रा जी, ईश्वर देवी जी आइए। नरेश यादव जी जी आइए। वेद शर्मा जी आप आइए। चलिए बहुत नमस्ते जी। नमस्ते जी आइए। ईश्वर देवी जी नमस्ते जी आइए, शांति पाठ कराइए। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही, शांति पाठ कराइए। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही ना, आपकी आवाज आ रही है।
अच्छा जी। ओम देव, करवाऊं क्या? हाँ करा दीजिए, करा दीजिए। करवा रही हूँ। ठीक ठीक। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। निष्ठा जी जो जयकार बोले लगाई। सो अब है। निष्ठा जी। वैदिक धर्म की जय। महर्षि जय। जय हो। गुरुवर बिरजानंद गुरुवर की विवेकानंद की जय हो। युग जय प्रवर्तक हो। महर्षि दयानंद की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। कविराज श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। वैदिक परिवार बनाएंगे। धरती पर स्वर्ग सजाएंगे। अगर चाहते बुद्धि विकास पढ़ो सज्जनों सत्यार्थ प्रकाश। थैंक यू। बहुत सनातन वैदिक धर्म की जय। आपने बहुत अच्छा बोला। बहुत हाँ, बहुत ही आनंद आया। एक एक शब्द इतना अच्छा है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहा आपका प्रोग्राम। बहुत अच्छा। थैंक यू। धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते सबको। नमस्ते नरूला जी को, शर्मा जी को। ओम नमस्ते सभी को। भी नमस्ते। है बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांता जी को। बहुत ही सुंदर बोला। सभी लोग जो जुड़े हुए हैं सभी को मेरा नमन है। निष्ठा जी जी मैं कुछ बोलना चाहता था और ये खुल नहीं रहा था। बोलिए बोलिए अच्छा बोलिए 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 बोलिए। यही भाषण आपको फिर से बोलना चाहिए। अच्छा ये तो कहेंगे कि मैं रिकॉर्डिंग सुन लूं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप फिर यही बोलिए, बार बार बोलिए। अच्छा अच्छा। यूट्यूब पर मिल जाएगा। मैं पिछले 6-7 महीने से सुन रहा हूँ। आज पहली बार आपने मुझे इतना प्रेरित कर दिया है कि मुझे बोलना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हर पहलू को छुआ है। जो हमारे विरोधी हैं वो हमारी प्रशंसा करते हैं जी। हाँ जी। तो और छोटे छोटे वाक्यों में और जो सत्य घटनाएं हैं जी जो घटित हो चुकी हैं वही आपने सामने रखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप फिर आइए, फिर बोलिए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। हाँ, बीच बीच में जुड़ते रहेंगे। हाँ ठीक है। हाँ आप बोलने का समय दीजिए। बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है। भाई ऐसे ही युवा हमारे जुड़े और कार्यक्रमों को संचालित करें भाई लखन जी जैसे। हाँ जी, बहुत जुड़े हमारे समाज का काम ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और आने वाला हमारे समाज का युग होगा। जुड़ेंगे, अवश्य जुड़ेंगे। चलिए सभी को सादर नमस्ते। जो आएंगे ना, ठीक है जी। तो फिर अच्छा जी जी नमस्ते। नमस्ते सभी को। शुभरात्रि। सबके नंबर भेज दीजिएगा भाई साहब लखन जी। मैं भेजता हूँ जी, भेजता हूँ। ओके।